फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, जिसमें हमने पढ़ा था वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय और बंकिम चंद्र चटर्जी। अब हम पढ़ने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक, जिसका 1856 से 1920 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। प्रख्यात भारतीय राष्ट्रवादी नेता एवं विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित रत्नगिरी के चिखली गांव में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? चिखली गांव में। और चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक के बचपन का नाम केशव था। एक अपना को ध्यान रखना है, तिलक का बाल गंगाधर तिलक का नाम बचपन का नाम क्या था? केशव। उन्होंने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की थी। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की स्पष्ट रूप से, तो स्वराज्य की मांग किसने करी थी सर्वप्रथम? तो तिलक ने। तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा भी दिया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो तिलक ने। एक राजनीतिक नेता के रूप में तिलक ने केसरी मराठी भाषा में 1881 ईस्वी में बम्बई से तथा मराठा अंग्रेजी भाषा में 1882 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित कर अपने विचार एवं संदेशों का प्रचार किया था। तो तिलक ने केसरी तो मराठी भाषा में और 1881 में बम्बई से प्रकाशित किया, तो तब मराठा पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में था 1882 में, ये भी बम्बई से प्रकाशित कर अपने विचारों एवं संदेशों को प्रचार किया था। तो केसरी मराठी भाषा में, बार बार बोल रही हूँ, मराठा था, अपने को ऐसे भी याद हो जाएगा, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में। तिलक भारत के किसी भी मामले अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे और उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का इसलिए विरोध किया था। उन्होंने किस बिल का विरोध किया था? एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने इस बिल का एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। उन्होंने 1893 से गणपतित्सव और 1895 में शिवाजी मेला आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र की सेवा की भावना जागी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी थी, तो तिलक को भी इनकी हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 माह की सजा दी गई थी। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। और एक स्टूडेंट्स, एक ये बात है कि आप वीडियो पूरा देखा करिए, और मैं चाहती हूँ कि जो हिस्ट्री चल रही है अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो चाहे इंडिया की हिस्ट्री हो, मैं लास्ट एग्जाम तक इसको दोहराती रहूँगी। आप एक तो ये पवन भवरिया जी की बुक है और दूसरी मैं मंगवाई है मैंने गणपत सिंह राजपुरोहित की, तो हम दो बुकों को बार बार दोहराएंगे तो हमें इसमें से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। यही हमें दिक्कत देती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो हम इसको एग्जाम तक दोहराते रहेंगे, इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे पूरे साल, पूरे 6 महीने। अब अपने पास 6 मंथ बच रहे हैं। उन्होंने 1993 में गणपतित्सव और 1893 गणपतित्सव, 1895 शिवाजी मेला आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागी। और 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी थी, जो तिलक को भी इनकी हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 माह की सजा दी गई थी। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कौन माने जाते हैं? तिलक। 1901 में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचा था, नेपाल के राजा की मदद से भारत में विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन इसमें उन्होंने सफलता नहीं मिली थी। और 1905 में उन्होंने लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया था, लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया था ताकि विध्वंसकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वे गरम दल के नेता थे। 1907 में कांग्रेस की सूरत फूट के बाद 1907 में कांग्रेस की जो सूरत फूट हुई थी, उन्होंने विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय बाल पाल लाल के साथ कांग्रेस के अंदर गरम दल संगठित किया था। गरम दल के नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल। और 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा कि किसी अखबार में विद्रोह फैलाने वाली सामग्री नहीं छप सकती। तिलक ने अपने अखबार केसरी में उत्तेजक लेख इसलिए छापे, उन्हें गिरफ्तार कर छापे थे क्या? एक तो उन्होंने उत्तेजक लेख छापे थे क्रांतिकारियों को भड़काने के लिए,
जिससे कि आंदोलन उग्र हो सके अंग्रेजों को। तो उन्होंने 6 वर्ष का कारावास दिया गया, उन्हें बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। उन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया था और बर्मा की जेल में किस लिए रखा गया था कि उन्होंने अपने अखबार केसरी में उत्तेजक लेख छापे थे। और 1908 से 1914 तक 6 वर्ष बर्मा की मांडले जेल में कैद रहे, लेकिन जब 1914 में तिलक भारत लौटे थे वे उदारवादी हो गए थे और उन्होंने एनी बेसेंट के साथ एनी बेसेंट को अपना नेता मान लिया और उनके होम रूल मूवमेंट में सक्रिय भाग लिया था। 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया था। तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन 1916 में किया था। और एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्होंने विद्रोही समझती थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता समझते थे। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्होंने क्या कहा था, भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ, उसे लखनऊ समझौता कहते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक हिंदू नेताओं को समझाया, जिसे मुस्लिम लीग से समझौता, उन्हें लखनऊ समझौता कहते हैं। इन्हें आदर से लोकमान्य पूरे संसार में सम्मानित कहा जाता है। लोकमान्य का अर्थ है पूरे संसार में सम्मानित। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह कहा जाए। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह भी किसको, तिलक को। तिलक प्रकांड विद्वान भी थे। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन कौन सी तिलक की? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तिलक ने अक्टूबर में 1893 में पूना में एक अन्वेषणकारी ग्रंथ दी ओरियन रिसर्च इनटू द एंटीक्विटी ऑफ द वेदास लिखा था। 1 अगस्त 1920 में बम्बई में तिलक की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और 1918 में कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था, किंतु वे लंदन में थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने उनका स्थान लिया था। एक बार वो चुने गए थे अध्यक्ष के लिए, लेकिन वे लंदन में थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने उनका स्थान लिया था। अब देखते हैं विपिन चंद्र पाल, जिनका 1858 से 1932 ईस्वी तक का कार्यकाल है। विपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 ईस्वी में हबीबगंज, अब बांग्लादेश में, अब हबीबगंज कहाँ है, अब बांग्लादेश में है। पहले भारत में जब विभाजन नहीं हुआ था तो 1858 में हबीबगंज में हुआ था। और ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन की व्याख्यान सुनकर वे सनातन धर्म से छोड़कर ब्रह्म समाजी बन गए थे। वे एक प्रसिद्ध वक्ता भी, दोनों इंग्लैंड में रहकर स्वराज्य नामक एक पत्रिका ने, स्वराज्य पत्रिका किसने निकाली थी? विपिन चंद्र पाल ने। और जब वे भारत लौटे तो उन्होंने न्यू इंडिया नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक चलाया था। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल का, और स्वराज भी किसका? विपिन चंद्र पाल। प्रतिष्ठित नेता और भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक विपिन चंद्र पाल 1886 में कांग्रेस के सदस्य बने। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन विपिन चंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विपिन चंद्र पाल फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया नाम से प्रसिद्ध है। विपिन चंद्र पाल किस नाम से फेमस थे? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से फेमस थे। परिदर्शक साप्ताहिक जो कि सिलहट से छपता था, परिदर्शक साप्ताहिक पत्र था जो कि सिलहट से छपता, के प्रकाशक और बंगाली और द लाहौरी ट्रिब्यून के सहायक संपादक थे। एक तो ये परिदर्शक के संपादक थे, प्रकाशक थे, और बंगाली और द लाहौर ट्रिब्यून के सहायक संपादक थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं विपिन चंद्र पाल की। द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, हिंदू रिव्यू, क्वीन विक्टोरिया थी। इनकी कौन कौन सी रचनाएं? द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, हिंदू रिव्यू व क्वीन विक्टोरिया थी। और अरविंद घोष विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद का सबसे महान पैगंबर कहते हैं। अरविंद घोष विपिन चंद्र पाल को क्या कहते थे? राष्ट्रवाद का सबसे महान पैगंबर कहते थे। विपिन चंद्र पाल ने द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक में मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की थी। विपिन चंद्र पाल की पुस्तक द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया और मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की थी। अब देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद 1906 से 1931। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भांवरा गांव झाबुआ मध्य प्रदेश में 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी व माता जगरानी देवी के घर में हुआ था। इनका पैतृक निवास बदरका गांव उत्तर प्रदेश था।
आज़ाद असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए और मुकदमे में अपना नाम आज़ाद बताए जाने के बाद इसी नाम से फेमस हो गए थे। गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की सदस्य बन गए थे। 1 जनवरी 1925 को इस संघ ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी बांटा था। 1 जनवरी 1925 को इस संघ से समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा, किसमें? हिंदुस्तान संघ ने समूचे हिंदुस्तान में कौन सा पर्चा? द रिवोल्यूशनरी पर्चा बांटा था। दल की नीतियों का खुलासा किया। इस संघ की नीतियों के अनुसार 8 अगस्त 1925 को काकोरी घटना को अंजाम दिया था। काकोरी घटना को अंजाम चंद्रशेखर आज़ाद ने 8 अगस्त 1925 को दिया था। काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925 के आरोप में जब इनके 4 साथियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई तो इनके पश्चात उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने सितंबर 1958 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया था। 1928 में किसका गठन? HSRA का गठन किया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में। और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स का वध करके लिया था। भगत सिंह का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया था। यद्यपि लालाजी पर लाठीचार्ज करने वाला पुलिस अफसर मिसकाट था और सैंडर्स गलत पहचान के कारण मारा गया था। इसका हत्यारा तो कौन था? लाला लाजपत राय का मिस्टर स्कॉट था, लेकिन ये गलत पहचान के कारण सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। 23 सितंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन की उड़ाने के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मथुरा लाइन के नीचे बम विस्फोट किया गया, लेकिन वायसराय बाल बाल बच गया था। और 27 फरवरी 1931 को SP नाटवावरने के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोलाबारी में आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विकसिलर पारा कहकर, क्विकसिलर का मतलब पारा, इनको पारा कहकर पुकारते थे। अगला नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो नेता हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।